हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद कब रिलेशन हमें नहीं बनाना चाहिए और कब से हम रिलेशन बना सकते हैं। देखिए, गर्भ अवस्था जर्नी जब स्टार्ट होती है, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उन्हें यही डर रहता है कि क्या हम रिलेशन रखें या फिर ना रखें, कहीं कुछ बच्चे को पेट के अंदर होगा तो नहीं, बच्चा सेफ है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो सारी जो आपके मन की क्यूरीज है, इस वीडियो में आप सबको उन सभी सवालों के आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है, 1 से लेकर 3 महीने की जो जर्नी होती है, उस टाइम पर चाहे आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो या आपको पूरा बेड रेस्ट बोला हो, आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है मिस कैरेज होने का। आपने अपने घर में फैमिली के जैसे मम्मी से, भाभी से सुना होगा मुँह से कि कभी भी जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा जल्दी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कैरेज होने का खतरा होता है। ये जो दिन होते हैं, कच्चे पक्के दिन होते हैं, जब तक 3 महीने कंप्लीट ना हो तब तक आप रिलेशन बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप रिलेशन रखते हो, मिसकैरेज होने का तो डर है, साथ साथ आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए स्टार्टिंग की जब जर्नी स्टार्ट होती है आपकी प्रेगनेंसी की, तो उस टाइम पे रिलेशन रखना अवॉइड करें। अब और किन महिलाओं को रिलेशन नहीं रखना चाहिए, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कई महिलाओं का देखिए जब 3 महीने खत्म हो जाता है, डॉक्टर पहला स्कैन कराते हैं। उस अल्ट्रासाउंड स्कैन में अगर आपका जो प्लेसेंटा प्रीविया आया है या लो लेइंग प्लेसेंटा आया है, तो उस टाइम पर डॉक्टर आपको पूरा बेड रेस्ट बोलते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे की ओर होता है और अगर आप रिलेशन रखते हैं तो या तो आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी या फिर आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो उन महिलाओं को बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए जिनका प्रीविया प्लेसेंटा आया है या फिर लो लेइंग प्लेसेंटा आया है। ये डॉक्टर आपको राय देंगे। डॉक्टर की पूरी एडवाइस में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करिएगा, कोई भी रिस्क मत रखिएगा, क्योंकि लो लेइंग प्लेसेंटा में हाई रिस्क होता है बच्चे का मिसकैरेज होने का। अब बात करते हैं, अगर आपके 2 जुड़वा बच्चे यानी कि आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस की है, तब भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है मिसकैरेज होने का। उस टाइम पर भी आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपकी पहले हिस्ट्री रही है कि आपका पहले बेबी कंसीव हुआ और उसके बाद मिसकैरेज हो गया और दोबारा कंसीव कर रहे हो, तब भी आपको पूरा अवॉइड रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है मिसकैरेज होने का। तो अगर कोई हिस्ट्री में ऐसा है कि पहले मिसकैरेज हो गया है और दोबारा से आपने कंसीव किया है, तो डॉक्टर की राय में ही रिलेशन बनाइएगा, उससे पहले रिलेशन का सोचिएगा मत, क्योंकि मिसकैरेज होने का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं, अगर जैसे डॉक्टर आपकी पूरी प्रेगनेंसी को स्टडी करते हैं और उसके बाद आपको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है, तब भी आपको चाहे फर्स्ट टेमेस्टर ख़त्म हो, सेकंड टेमेस्टर स्टार्ट हो, तब भी आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तब आप रिलेशन रख सकती हैं। वो भी आप 7वें, 8वें, 9वें महीने में रिलेशन रख सकती हैं, उससे पहले रिलेशन का सोचिएगा भी मत। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को यही डर रहता है कि हम रिलेशन रखें या ना रखें। अब बहुत सारी महिलाओं को ये भी एक संकोच रहता है मन में जानने का कि अगर हम रिलेशन रखते हैं तो बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है, बच्चे को तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले बच्चा होता है यूट्रस में और यूट्रस के अंदर वो पानी की थैली में सुरक्षित रहता है। तो अगर आप रिलेशन रखते हैं तो बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर इनमें से कोई एक पॉइंट आपके साथ मैच होता है तो बिल्कुल भी रिलेशन बिना डॉक्टर की राय में मत रखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप रिलेशन रख सकते हो, मगर 1 से लेके 3 महीने के बाद यानी कि सेकंड टाइमेस्टर से आप रिलेशन रख सकते हो। अब रिलेशन आपने कब रखना है, देखिए, आपका पेट जैसे जैसे बाहर निकलना शुरू हो जाता है और उस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाते हो तो मन में आपके भी यही डर रहता है कि बच्चा कहीं दब ना जाए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे का दबने का डर रहता है। तो जब तक आपका पेट पे, जैसे आप रिलेशन रखते हैं उस टाइम पे अगर आपका पेट पे कोई दबाव नहीं पड़ता, तब तक तो नॉर्मल है। अगर आपको लगता है कि पेट पे दबाव पड़ रहा है, फिर आपको रिलेशन बंद कर देना चाहिए, आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए तो खतरा है, क्योंकि आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपको संकुचन आ सकते हैं। संकुचन इन द सेंस आपको लेबर पेन आ सकता है। तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब आप रिलेशन रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका पेट पे दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो उस टाइम पे आप रिलेशन को अवॉइड करें, रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि रिलेशन हम कौन से महीने में रखें तो सेफ रहेगा बच्चे के लिए और प्रेगनेंसी के लिए।
तो देखिए जैसे ही 9वां महीना आपका स्टार्ट हो जाता है और उसके 15 दिन निकल चुके होते हैं, 9वां महीना स्टार्ट होने के बाद 15 दिन निकल जाते हैं, अगर उसके बाद आप रिलेशन रखते हो तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि 37 वीक आपके कंप्लीट हो जाते हैं और 37 वीक के दौरान बच्चा पूरा बन चुका होता है। और अगर उसकी डिलीवरी, बच्चा मतलब बाहर आ जाता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। बच्चे का माइंड भी अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका है, पूरी बॉडी भी अच्छे से डेवलपमेंट हो चुकी है, यानी कि जो डिलीवरी होगी वो सेफ डिलीवरी होगी। इससे बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर 37 वीक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो आप रिलेशन रख सकते हो, यानी कि 9वां महीना आपका लग चुका है और उसके 15 दिन निकल चुके हैं, उसके बाद आप रिलेशन रखते हो तो नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा आपको उससे हेल्प हो सकती है। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे? जब आप 9वां महीना स्टार्ट होगा, 15 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद आप रिलेशन रखते हो, तो जब रिलेशन रखोगे तो जो सर्विक्स की जो मांसपेशियां होती है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट इन द सेंस कि उस पर जब प्रेशर पड़ता है ना तो आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन होगा। और देखिए आप सबको पता है, नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हो तो बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन होगा, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपको संकुचन आने का भी रहता है खतरा कि संकुचन आएंगे, तो अगर 9वें महीने में आपको संकुचन आते हैं तो बेस्ट है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी और जल्दी हो जाएगी। तो अगर 9वां महीना कंप्लीटेड है और आप सोच रहे हो कि हम रिलेशन रखें तो आप रखिए, बस आप थोड़ा सा ये रखिएगा कि पेट पे दबाव ना पड़े। आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये उन महिलाओं के लिए एडवाइस है जिनकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, जिनको कोई भी प्लेसेंटा लो लेंग की प्रॉब्लम नहीं है या हाई रिस्क प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उन्हें डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है, उनके लिए ये नहीं है। जिनकी हेल्दी प्रेगनेंसी है वो ये काम कर सकती है कि 9वां महीना जब स्टार्ट हो, उसके 15 दिन निकल जाए तो उसके बाद आप रिलेशन रखो। इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी संकुचन आने में, सर्विस का मुंह ओपन होने में, और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप उस टाइम पे आपके बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी कि रिलेशन किन महिलाओं को रखना चाहिए और किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बहुत सारे कमेंट आए हैं इस टॉपिक के ऊपर कि मैम हम रिलेशन रखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चा सर्विक्स में होता है और सर्विक्स के अंदर पानी की थैली होती है, पानी की थैली के अंदर बच्चा बिल्कुल सेफ रहता है। तो ये ना सोचिए कि बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो हमें रिलेशन नहीं रखना चाहिए। बच्चा पानी की थैली में बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत, उसे परेशानी नहीं है। बस आपने ये रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है, डॉक्टर आपको बोलता है हेल्दी प्रेगनेंसी है, तब आप रिलेशन रख सकते हो। अब आपको कौन से महीने में रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना है? जब आपका 8वां महीना स्टार्ट हो ना, तो उस टाइम पे रिलेशन आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि 8वां महीना एक ऐसा महीना होता है, अगर आप उसमें रिलेशन रखते हो और आपको उसमें संकुचन आ सकता है, संकुचन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके सर्विक्स का मुंह कभी भी ओपन हो जाएगा। और उस टाइम पे अगर ऐसा होता है तो आपका जो बच्चा होगा वो प्री मैच्योर होगा, और प्री मैच्योर बेबी कभी भी हेल्दी नहीं होता। या तो उसे मानसिक तौर से कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर उसको इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, या फिर उसे जल्दी लर्न नहीं होगा, दिमागी तौर से कमज़ोर होगा। तो 8वें महीने में अवॉइड करना है कि आपने रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि अगर उस टाइम पर आपके बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट हुआ और वो ओपन होने लगा, क्योंकि बच्चा 7वें 8वें 9वें महीने में ना हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है, और बच्चा हेड डाउन कर रहा है और आप रिलेशन रखते हो तो उससे सर्विस का मुंह जल्दी ओपन होगा और बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। और अगर प्री मैच्योर बच्चा होता है तो आप सबको पता है वो अनहेल्दी होता है। तो इन चीज़ों से बचना है कि 8वें महीने रिलेशन ना रखें। बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो पॉइंट बताए हैं, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। बाय बाय।